औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका वसहबिका हबीबल्लाह। एक हदीस है, उसका मफ़हूम है कि अगर आपके पास कोई ख़बर आए तो उसको बग़ैर तस्दीक किए आगे बयान न करें, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी बेकसूर के नुकसान का बाइस बने और बाद में पछताते रह जाएं। इस करंट सिनेरियो में जिसमें एक वाक़ये को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, उसमें आप देखें कि कितने लोगों का नुकसान हो रहा है और अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। एक ऐसे बच्चे के लिए सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम किसी को नहीं पता, जिसके किसी क्लास फेलो का नाम नहीं पता, जिसके सेक्शन का किसी को नहीं पता, जिसके वालिदैन में से किसी रिलेटिव का भी किसी को नहीं पता, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब लोग, आप लोग। और उसमें आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कॉलेजों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उन्हीं अदारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं जहाँ से आपने तालीम हासिल की है या कर रहे हैं या आपके वालिदैन ने हासिल की। और कई लोग वहाँ पर ऐसे हैं जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, उनको कितने दिनों से सैलरी नहीं मिली होगी। आप उनके बारे में भी ज़रा सोचें। आप अगर इंसाफ की बात करते हैं तो फिर सबके लिए इंसाफ होना चाहिए। एक बंदे के लिए आप इंसाफ की बात कर रहे हैं और वो भी वो बंदा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। दूसरी बात, आप ये सोचें कि जो वालिदैन के लिए इस वक्त टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है कि उन्होंने फ़ीस कितनी मुश्किल से अदा की होती है और उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है कि बच्चे को कॉलेज भेजें, स्कूल भेजें या ना भेजें। अदारों का अगर ये हाल है तो कौन से इदारे पे हम भरोसा करें। उनके लिए कितना टॉर्चर है, क्या क्या हम कर रहे हैं उनके लिए। और बच्चों की आपको पता मेरिट्स कहाँ जा रहे हैं, बच्चों के मेरिट्स कहाँ पर हैं और उनका एक दिन का जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसका कैसे तलाफ़ी होगी। आप इन सारी चीज़ों को ज़रा गौर से ज़रा दोबारा सोचें और फिर बताएं। अगर आप वाकई ही सच्चे हैं, आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है तो ज़रूर करें, आप ज़रूर करें। और अगर नहीं है तो फिर आप प्लीज़ इन चीज़ों को स्टॉप करें। इससे जो नुकसान होगा, अगर ये वाक़या बाद में पता चलता है कि वो ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है, तो फिर इन सारे नुकसानात का ज़िम्मेदार कौन होगा, कौन इसकी ज़िम्मेदारी उठाएगा, कौन इसको जो है रिपेयरिंग को वापस ये सारी चीज़ों को ठीक करेगा। शुक्रिया।